हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। अगर मैं सच बात बोलूं तो आज का केस हमारी लाइफ में रिसेंटली इन रीसेंट टाइम्स सबसे शर्मनाक केस है। ये केस इंडिया के लिए शर्मनाक है और ये केस दिल्ली के लिए शर्मनाक है, क्योंकि ये केस प्रूव करता है कि हाउ सेल्फ इन्वॉल्व वी आर एंड किसी ना किसी हद तक हम सभी के अंदर इंसानियत मर चुकी है। जैसा मैं अपने बाकी केसेस लिखता हूँ वैसा मैं आज नहीं करूँगा। 28 मई 2023 8:45 पर दिल्ली में एक लड़की को, एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया। और इस लड़की को कहीं कमरे के अंदर या कोने में या फिर रात के अंधेरे में नहीं मारा गया, बल्कि एक बस्लिंग गली में जहां 17 से 21 लोगों का आना जाना था उस टाइम पे, वहां पर मारा गया था। और मरने के बाद इस लड़की का कातिल उस ही भीड़ के सामने से भाग गया एंड नो वन डिड अ सिंगल थिंग। पहली बार जब मैंने इस केस की वीडियो देखी, सीसीटीवी फुटेज देखी, तो आई कुड नॉट बिलीव कि यह सच में हो रहा है, बट सैडली इट इज द ट्रुथ। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड साक्षी दीक्षित एंड मोहम्मद साहिल। ये केस शुरू होता है दिल्ली में रहने वाले साहिल से। साहिल 20 साल का है और दिल्ली में ही स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी पूरी जिंदगी यहीं दिल्ली में है। और अगर हम साहिल के नेचर की बात करें तो रिपोर्टिंग्स के अकॉर्डिंग साहिल एक आवारा लड़का है। फ्यूचर की ज्यादा परवाह न करते हुए, गाली गलौज करते हुए और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना साहिल के लिए एक आम दिन है। लेकिन एक ऐसे आदमी को भी खाना तो खाना ही होता है, तो काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए साहिल काफी सारे छोटे मोटे काम करता था और जॉब्स जिसे हम बोलते हैं। और पिछले साल साहिल ने एक नया काम शुरू करा शहबाद डेयरी एरिया में, विच वॉज फिक्सिंग और रिपेयरिंग एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो दुकान में अगर कोई अपना सामान फिक्स करने ले आए तो साहिल उसे ठीक कर देता, या फिर अगर कभी किसी के घर में फ्रिज खराब होता तो साहिल वहां खुद चले जाता फ्रिज या फिर एसी ठीक करने। बेसिकली ही वाज अ मैकेनिक। और इस ही एरिया में साहिल मिला एक 16 साल की लड़की से जिसका नाम था साक्षी दीक्षित। अब साहिल होम सर्विसेज के लिए कहीं बार साक्षी के एरिया से होकर जाता था, तो दे यूज्ड टू सी ईच अदर ऑल द टाइम। और ऐसे करते करते दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दे एक्सचेंज देयर फेसबुक आईडीज, फिर कॉन्टैक्ट्स भी शेयर हो गए और बात करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए बहुत ही जल्दी। साहिल 20 साल का है एंड साक्षी 16 साल की थी। साक्षी के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग साक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थी इस रिलेशनशिप से। उसने अपने सारे दोस्तों को साहिल के बारे में बता रखा था और उसके सारे दोस्तों ने भी साहिल को देखा था पहले से। पर साक्षी ने साहिल का जिक्र अपने घर में नहीं करा था, जो कि नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे ऑलमोस्ट ऐसा ही करते हैं घर में। पर साक्षी खुश थी, उन दोनों के शौक भी सेम थे, दोनों काफी घूमने भी जाते थे साथ में। और साक्षी साहिल अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। सो शी स्टार्टेड शेयरिंग हर पास्ट विद साहिल। साक्षी ने साहिल को बताया कि उससे पहले साक्षी का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था प्रवीण। साक्षी और प्रवीण काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, वो दोनों काफी टाइम से साथ में थे और साक्षी के घर वालों ने प्रवीण को देखा भी था। और तो और साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू भी बना रखा था। प्रवीण के साथ साक्षी काफी लंबी रिलेशनशिप में रही थी, पर एंड में डिफरेंसेस की वजह से साक्षी ने ही प्रवीण से ब्रेकअप कर दिया। अब प्रवीण की बात सुन के, एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुन के साहिल को थोड़ा सा अजीब सा तो लगा, पर उस टाइम पे उसने साक्षी को कुछ कहा नहीं एंड ये दोनों नॉर्मली अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करने लग गए, साथ में रहने लग गए। बट इट वॉज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ हिज माइंड दैट एक प्रवीण नाम का लड़का था, या प्रवीण इतना इंपॉर्टेंट था कि साक्षी ने उसका टैटू भी बनवा रखा था। पर मई की शुरुआत में इस ही साल 2023 में साहिल को यह पता चला कि साक्षी और प्रवीण वापस कांटेक्ट में हैं। दोनों चैटिंग तो करते ही थे, पर वो दोनों IRL भी मिलते थे। और ये बात साहिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो साहिल साक्षी के पास गुस्से में गया। उसने साक्षी से सब कुछ कन्फ्रंट करा, पर साक्षी ने उसे बोला तुम चिंता मत करो, ही इज जस्ट माई फ्रेंड, हम बस दोस्त हैं और अब बस वापस बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में सीरियस नहीं है, तुम बस टेंशन मत लो। पर ये बात सुन के साहिल का जो रेजिंग टेम्पर था वो बाहर आ गया। सी आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 18 से 24 साल तक के लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हर बात पे लड़ जाना, हर बात पे गाली गलौज करना। और मैंने भी अपने पापा, चाचा, दादा की कहानियां सुनी है बहुत सारी। सम ऑफ दिस रेज इज फ्यूल्ड बाय मीडिया, सम ऑफ दिस रेज इज फ्यूल्ड बाय होल्डिंग दैट पावर ऑफ ग्लोरी, है ना। पर साहिल के केस में ऐसा नहीं था। साहिल के केस में इट वॉज इनसिक्योरिटी। मेरी बंदी किसी और लौंडे के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती है, और ऊपर से एक ऐसा लड़का जिसके नाम का टैटू उसकी बॉडी पर है। तो साहिल ने साक्षी को धमकाया। उसने उससे कहा कि डोंट टॉक टू हिम,
डोंट मीट हिम, डोंट टॉक टू हिम, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं प्रवीण को मार दूंगा। तुमने देखा होगा कि लड़के रेज में, गुस्से में बहुत ज्यादा बैबल करते हैं, पर ज्यादातर टाइम दीज वर्ड्स दे डोंट होल्ड एनी वेट टू देम। वेल, साहिल के केस में ये चीज सच नहीं थी। साक्षी को उसके पास के बारे में पता था कि ये पहले भी वायलेंट रह चुका है, तो उसे डर लगा कि कहीं ये मुझे ना मार दे। तो साक्षी ने अपने आप को बचाने के लिए साहिल से ब्रेकअप कर दिया और रीज़न में ये कहा कि अब मुझे तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है, प्लीज़ अब हम अपनी रिलेशनशिप को यहीं पर अच्छे से ख़त्म कर देते हैं। साक्षी ने तो ब्रेकअप कर दिया था, पर इस ब्रेकअप की टाइमिंग इतनी ख़राब थी क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो साहिल के दिमाग में ये थी कि प्रवीण आ गया वापस। फिर ब्रेकअप के बाद उसके दिमाग में ये आया कि प्रवीण और इसका कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और इस बात को लेके ब्रेकअप के बाद साक्षी और साहिल के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा हल्ला हुआ, और अब साक्षी एक्चुअल में डरने लगी। तो अपने आप को बचाने के लिए साक्षी ने हेल्प सीख करी। साक्षी की 2 क्लोज फ्रेंड्स थी, आरती और नीतू। तो साक्षी ने आरती को सब कुछ बता दिया और फिर उससे पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो आरती ने उसे झबरू के बारे में बताया। नाउ जो ये लड़का है झबरू, जो ये आदमी है झबरू, टू अंडरस्टैंड हिम, टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू गेट सम कॉन्टेक्स्ट। जो मैं तुम्हें अभी समझाने वाला हूँ, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, पर ये जो फैमिलीज हैं, जिन फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं, दीज आर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। नाउ पैसे से क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग मुझे ये बोलोगे, लेकिन इन फैमिलीज के बारे में मुझे पता है। यहाँ अंदर क्या चीजें चलती हैं वो मुझे पता है। यहाँ इन्फ्लुएंस कितना मैटर करता है, पावर कितना मैटर करता है, वो चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक ऐसी ही फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। ये जो पोर्शन है सोसाइटी का, यहाँ ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है, पैसा हर एक जगह मैटर करता है, ऑब्वियस सी बात है। पर जब किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये अपने ही दायरे में ज़्यादा पावरफुल आदमी पे जाते हैं, जो कि सोशल वर्क करे या फिर लोगों की मदद करे या फिर ज़रूरत पड़ने पर किसी को मार भी दे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसा ही एक रिलायबल आदमी आरती के लिए था झबरू, और आरती ले गई साक्षी को झबरू के पास। साक्षी ने झबरू को सब बता दिया और झबरू को नाक में लग गई ये बात कि हमारी सोसाइटी, हमारी एरिया की लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है। तो उसने साक्षी को प्रॉमिस करा कि तुम जाओ, आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं समझा दूंगा इस लड़के साहिल को सब कुछ। और झबरू ने वो ही करा। उसने साहिल को बुलाया और उसने साहिल को वार्निंग दी कि तू इस लड़के के आसपास भी मत दिख जाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और साहिल को सच में लगा कि झबरू उसे एक लड़की के लिए मार देगा। साहिल बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। एक तो उसकी ईगो भी आ रही थी बीच में कि इसने मुझे धमका दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये भी थी कि मार भी नहीं खानी है। तो साहिल ने सोल्यूशन के तौर पर यह सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम की रूट को, इस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दूं। एंड इन रेज, इन फियर, इन मिक्स्ड अप इमोशंस, साहिल टुक अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। साक्षी करीब 1 महीने से अपने दोस्त आरती के घर में रह रही थी। रीजन क्या था ये चीज हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने अपने घर में अपने फैमिली से लड़ाई करी थी, वो बस अपने दोस्त के घर में रह रही थी, ऐसा ही था। और साहिल से बात ना करे हुए भी साक्षी को अब काफी टाइम हो गया था, तो साहिल से बात ना करते हुए उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई और वो वापस अपने रूटीन में आ गई आरती के साथ। वो शाम को घूमने जाती है, अपने दोस्तों से मिलने जाती है, मस्ती मस्ती मारती है इधर। पर साक्षी को ये चीज नहीं पता थी कि साहिल इस पूरे रूटीन को नोटिस कर रहा था। और फिर साहिल ने साक्षी को मारने का प्लान बनाया। साहिल को पता था कि आरती और साक्षी शाम को 7 बजे मार्केट के साइड घूमने निकलते हैं, अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं और फिर रात को करीब 9 बजे घर वापस आ जाते हैं। तो 28 मई की रात को साहिल ने साक्षी का वेट करा इसी रास्ते पर, और वो अपने साथ एक चाकू भी लेकर आया था। रात को करीब 8:30 बजे आरती और साक्षी इस रास्ते से आए। आरती अपनी दूसरी दोस्त नीतू को लेने के लिए आगे बढ़ी और साक्षी वहीं पे रुककर इन दोनों का वेट करने लगी। पर जैसे ही आरती दूसरे मोड़ पे गई अपने दोस्त को लेने के लिए, दूसरे रास्ते पे गई, साक्षी वहां बिल्कुल अकेली थी। तो साहिल ने इस मौके का फायदा उठाया, साक्षी को अपनी साइड खींचा और वो साक्षी को एक पोल की तरफ ले गया जहां ये दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। एंड विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही साहिल ने साक्षी को मारना शुरू कर दिया था। एंड इफ यू आर आस्किंग फॉर एविडेंस, दिस होल थिंग वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ CCTV फुटेज। आई नो दिस थिंग कि न्यूज़ पर, SNS पर हर एक चीज़ बहुत जल्दी वायरल होती है। सो तुम में से कुछ लोगों ने ये क्लिप देख ली होगी, बट आई वुड रिकमेंड यू गाइज दैट प्लीज़ डोंट वॉच दिस थिंग, डोंट वॉच दिस क्लिप। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस क्लिप को देखा था तो माई स्टमक इट सिंक्ड इन। इतना गुस्सा था साहिल के अंदर,
एंड अपने से ज़्यादा कमज़ोर लड़की को उसने चाकू से ऐसे मारा है दैट इट इज़ इनह्यूमन। वो हाथ से खुद को रोक रही थी, फिर भी साहिल नहीं रुका। और हैरानी की बात यह थी कि जब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा से मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वो शुरुआत में चिल्ला नहीं रहे थे, जब साहिल साक्षी को मार रहा था, तब तुम्हें इस फुटेज में लोग सामने से जाते हुए दिखेंगे, पर किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं करी। दे ऑल जस्ट लुक्ड एंड वॉक्ड अवे। शुरुआत में एक आदमी रुका था, पर साहिल ने जब उसे चाकू दिखाया तो वो भी वहां से भाग गया। एंड में साहिल ने यह चाकू साक्षी से निकाला, उसके सर पे जोर से लात मारी और वहां से टहल कर निकल गया। अगेन देयर वर 20 पीपल देयर बट नो वन स्टॉप, नो वन इवन कॉल्ड द पुलिस। बट फिर बाकी की जनता आई वहां और उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। अब साहिल वहां से भाग तो गया था, पर उसे ये चीज़ पता थी कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी, तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करा और वो वहाँ से घर चले गया। उसने इतना दिमाग तो लगा दिया था कि पुलिस मुझे फ़ोन से टैप करेगी, तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। पर जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुँचा, अपनी गली में पहुँचा, उसने ये सोचा कि अगर पुलिस मुझे ढूंढने आएगी तो सबसे पहले वो मेरे घर आएंगे। तो अपने घर ना जाते हुए साहिल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश अपने मौसी के घर चले गया। और रात में वहाँ पहुँचकर साहिल ने यह बहाना बनाया कि मैं अपने यहाँ किसी दोस्त से मिलने आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलके भी चल लेता हूँ। और साहिल उस रात अपनी मौसी के घर में ही सो गया जिस दिन उसने साक्षी को मारा था। नाउ एज आई सेड कि उसका फोन स्विच ऑफ था, तो पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। तो पुलिस की एक टीम जल्दी से साहिल के घर गए और बाकी की टीम्स उसे ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर गई। बट इन दिस केस इट सीम्स लाइक कि साहिल के पेरेंट्स काफी ज्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि उन्होंने ही, जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उन्होंने ही उत्तर प्रदेश का एड्रेस, उसकी मौसी का एड्रेस पुलिस को बताया। और अगली सुबह 29 मई को जब साहिल की मौसी का कॉल साहिल के पेरेंट्स को आया, तो उन्होंने ही पुलिस को खुद ये चीज़ पहले बता दी थी। 29 मई को साहिल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया और उसने ये पूरा का पूरा सच अपने आप से ही एडमिट कर लिया है। ना साहिल को सजा मिलेगी, वो चीज़ तो पक्की है। एक तो जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसकी वजह से, और फिर जो ब्लेटेंट एविडेंसेस हैं, जो आई विटनेसेस हैं, उनकी वजह से भी। पर ये सजा कितने देर में मिलेगी, दैट्स व्हाट आई एम गोना कीप माई आई ऑन, क्योंकि इंडियन सिस्टम तुम्हें पता ही है। बट अगेन आई वांट टू सर्कल बैक टू द CCTV फुटेज। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ बहुत सारे पड़ोसी होने के बावजूद भी वी ऑल आर लिविंग अलोन। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। मदद तो दूर की बात है, हमें अपने पड़ोसियों के नाम भी नहीं पता होते हैं। पड़ोसी भी बहुत बड़ी बात होगी। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी डिस्टेंट फैमिली के लोगों के नाम भी नहीं पता होंगे। और अगर ऐसे केस में पब्लिकली किसी लड़की के साथ कुछ अत्याचार हो रहा होगा तो लोग उसकी मदद करने नहीं चाहेंगे, लेकिन बाद में यू विल सी दोज पीपल होल्डिंग अप कैंडल्स फॉर द गर्ल, या फिर बाद में इसी लड़की का नाम यूज करके अपना अपना एजेंडा फैलाने सब लोग आ जाते हैं। एंड दिस केस ऑल्सो प्रूव्स दिस थिंग कि हाउ लिटिल लोग कितना कम डरते हैं लॉ से, लोग कितना कम डरते हैं पुलिस से, क्योंकि साहिल ने ये चीज़ खुले में करी थी। खुले में क्या, उसने लोगों के सामने करी थी ये चीज़, एंड ही वॉज नॉट स्केयर्ड। आई डोंट नो, दिस केस हैज़ रियली अपसेट me to the core. And I would just like to say that we live in a very cruel world, guys. I mean, I already knew this thing. I obviously knew this thing. पर इतना ज़्यादा जहर, इतना ज़्यादा पत्थर समाजा हमारा, I had no idea about that thing. Well, with that out of the way, I hope that you guys are firstly safe, and I hope that you guys are happy. Please keep your loved ones very close to you, and I will see you very, very soon. Bye bye, guys. Please be safe.